नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कि मौर्य वंश से एंशियंट हिस्ट्री से है। मौर्य काल का पूरा साम्राज्य, सारा इसका क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। लूसेंट से और भी कई बुक से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और इस वीडियो में मौर्य एम्पायर के बारे में सारा जानकारी आपको मिलेगा। अगर ये पढ़ लेंगे आपको, तो आपके एग्ज़ाम में ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और किफ़ायत साबित होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सारा चीज़ है, आप टेंशन ना लें। हर एक चीज़ को मैंने डाला, जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। तो आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल पे भी आपको जाके लेना होगा। आप उसी से पढ़ लेंगे अगर यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो हमारा इस प्रकार है दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आएंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य, आप वहाँ पे क्वेश्चन को आंसर दे के आएंगे। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में की गई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिक किए हैं। आप इसको जरूर से जरूर याद कर लेंगे। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य, जिसका नाम चाणक्य भी था, वो किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ठीक है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम दोस्तों विष्णुगुप्त था। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आप इसे याद कर लेंगे। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? दोस्तों चंद्रगुप्त के शासन काल को विस्तार में करने के लिए सबसे ज़्यादा मदद चाणक्य ने की थी, याद रखिएगा। किसकी तुलना में मैकियावेली प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसकी तुलना की जाती है दोस्तों? कौटिल्य का अर्थशास्त्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? कौन सा शासक था जो सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी दोस्तों? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया? सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिससे उसे बहुत प्रभावित किया? उसका नाम था कारुवाकी। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? दोस्तों विद्रोहियों को कुचलने के लिए बिंदुसार ने कहाँ भेजा था? अशोक को तक्षशिला भेजा था। तक्षशिला में लड़ाई हुआ था। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? वो कौन सा सम्राट था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था? उसका नाम सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक का दूसरा नाम भी देवान था। ठीक है, किस राज्य ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? किस राज्य ने, कौन सा राजा ने कलिंग के युद्ध में जो नरसंहार हुआ था उसको देखकर युद्ध ना करने की ठान ली और बौद्ध धर्म अपना लिया था? वो कौन है दोस्तों? अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सारा क्वेश्चंस ऐड है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से अटैच हैं, तो मुझे डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, सारा इसमें डिटेल्स के साथ आपको मिल रहे हैं। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? प्राचीन भारत का कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिए थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? मौर्य साम्राज्य में मुद्रा का लेन देन कौन सा था? पन। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। ठीक है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? दोस्तों अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? दोस्तों मौर्य काल का शिक्षा जहाँ पे सब लोग प्राप्त करते थे, शिक्षा दिया जाते थे, वो कहाँ था दोस्तों? तक्षशिला में था। याद रखिएगा। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भारत भेजा था? यूनान के जो शासक थे सेल्यूकस, वो अपने राजदूत को भेजे थे। किसके राज दरबार में भेजे थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित 305 ईस्वी में किया था। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज के पुस्तक का, मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखे थे उनका नाम, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? किसके ग्रंथ में हुआ है दोस्तों? विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त के मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है।
मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों? मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक विशाखदत्त हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ सारा क्वेश्चन एक दूसरे से अटैच है। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? किस स्रोत में है? इंडिका में। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? अशोक के जो शिलालेख जो लिखवाते थे उसमें कौन सा भाषा होता था? प्राकृत। ठीक है। किस मौर्य साम्राज्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों कौन मौर्य साम्राज्य थे जो दक्कन पर विजय प्राप्त किए थे? जो कि कुणाल ने। ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है? मेगास्थनीज द्वारा पुस्तक में समाज को कितने भाग में बांटा गया? तो टोटल 5 भाग में बांटा गया। अशोक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा इसमें डिस्कशन किया गया है। अर्थशास्त्र किसके संबंधित है दोस्तों? अर्थशास्त्र राजनीति नीतियों से। ठीक है। किस शासक ने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्रा जो कि अभी फिलहाल पटना नाम है, किस शासक ने बनाया था अपना राजधानी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? पाटलिपुत्रा में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना महल बनवाया था वो किस चीज़ का बना था? लकड़ी का बना था। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से पता चलता है दोस्तों? रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख से। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित की? दोस्तों सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? कौन सा स्तंभ है जो कि सम्राट अशोक ने मगध का अपने आप को सम्राट बताया है? जो कि उस स्तंभ का नाम है भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ से? जो उत्तराखंड में जो अशोक का शिलालेख बना हुआ है वो कालसी में स्थित है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों अशोक का जो शिलालेख बना था उसको पढ़ने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप्स थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया शिलालेख में है? किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में दोस्तों? 13वें शिलालेख में। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था दोस्तों? हमेशा जनता के साथ जुड़ा रहता था, वो कौन सा शासक था? अशोक थे। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल शब्द से प्रयोग किया गया है? उसका नाम था मुद्रा राक्षस। किस राज्य में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? दोस्तों श्रीनगर की स्थापना मौर्य कौन शासक था जो किया था? जिसने? अशोक ने किया था। ठीक है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें शूद्रों के लिए आर्य का प्रयोग किया गया? वो अर्थशास्त्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा था? दोस्तों पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता दोस्तों? सड़क निर्माण अधिकारी को। जो सड़क बनाते थे उसको निर्माण करते उस अधिकारी को एग्रोनिमाई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? दोस्तों अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। उनके बारे में जानना था, आप उनके शिलालेख को पढ़िए। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? दोस्तों जब बिंदुसार का जब मृत्यु हुआ था उस टाइम अशोक एक प्रांत के गवर्नर थे। उस प्रांत का नाम था उज्जैन। उस टाइम उज्जैन को गवर्नर था। ठीक है। किसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? पुत्र और पुत्री दोनों को बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजे थे। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र अभिकरणों में विभाजित है। कितने अभिकरणों में विभाजित है दोस्तों? टोटल 15।
अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? अशोक का अभिलेख भारत के अलावा अफगानिस्तान में भी दोस्तों पाया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। इसका PDF आप इसी चैनल के एजुकेशन टेकर के चैनल पे आप जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।